हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से सब्जेक्ट सोशल साइंस के लिए वर्कशीट नंबर 24 22 अक्टूबर 2021 के लिए वर्कशीट है। क्लास 7 की ये वर्कशीट है। यहाँ सभी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो हम पढ़ेंगे आज मुगल एम्पायर। आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं, अकबर सक्सीडेड द थ्रोन। हुमायूं की डेथ के बाद कौन राजा बना था, कौन बादशाह बना था, कौन उस पर जो था हुमायूं की जगह पर कौन बैठे थे, तो वो थे अकबर। ही वॉज ओनली 13 years ओल्ड व्हेन ही बिकेम एम्परर। और वो सिर्फ 13 साल के थे जब वो बादशाह बने थे। बैरम खान वॉज इज रीजेंट। तो बैरम खान उनके क्या थे? बैरम खान उनके रीजेंट थे। तो बैरम खान जो हैं वो उनके रेजेंट थे। अकबर के रेजेंट का क्या मतलब हो जाता है कि जो अकबर थे उनकी एज सिर्फ 13 years ओल्ड थी, तो वो बहुत छोटे थे। तो उस टाइम पर उनकी जगह पर जो फैसले लेते थे वो बैरम खान लेते थे, जो एक एम्परर को लेने चाहिए थे, बादशाह को लेने चाहिए थे। तो बैरम खान उनकी जगह पर, क्योंकि वो बहुत छोटी एज थी उनकी, तो उनके बिहाफ पर फैसले वो लेते थे। हु हेल्प द यंग एम्परर एक्सपैंड एंड कंसोलिडेट मुगल एम्पायर। और उन्होंने बहुत हद तक जो है इतने यंग बादशाह की हेल्प की थी कि वो अपना जो मुगल एम्पायर है उसको फैला सके। आगे देखते हैं अकबर्स मिलिट्री कैंपेन्स। अकबर के मिलिट्री कैंपेन्स कौन कौन से थे? 1556 से लेके 1570 तक अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रिजेंट बैरम खान एंड अदर मेंबर्स ऑफ हिज डोमेस्टिक स्टाफ। अकबर जो है अब अपने फैसले खुद लेने लगे थे। वो अपने जो रिजेंट थे बैरम खान, वो अब उनके बिहाफ पर फैसले नहीं लेते थे, या जो उनका डोमेस्टिक स्टाफ था वो फैसले नहीं लेते थे। अकबर अब अपने फैसले खुद लेने लगे थे 1556 से लेके 1570 के बीच। Military campaigns were launched against the Suris and other Afghans, against the neighboring kingdoms of Malwa and Gondwana, and to suppress the revolt of his half brother Mirza Hakim and the Uzbeks. तो उन्होंने मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च करने शुरू कर दिए थे। किसके अगेंस्ट? जो सूरीज थे और जो बाकी के अफगान थे उनके खिलाफ, और साथ साथ जो पड़ोस के जो किंगडम्स थे इंडिया में ही, जो पड़ोस के उनके किंगडम के साथ जो किंगडम्स थे, राज्य थे उनके, जैसे कि मालवा या गोंडवाना, तो इनके खिलाफ। और जो उनके हाफ ब्रदर थे, मतलब जो उनके सौतेले भाई थे मिर्ज़ा हाकिम, और जो उज़्बेक्स थे, उनके विद्रोह को सप्रेस दबाने के लिए उन्होंने जो है मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च करना शुरू कर दिया था। In 1568, the सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ was seized and in 1569 रणथंभौर। और उसके बाद 1568 में उन्होंने जो चित्तौड़ की सिसोदिया कैपिटल थी उसको सीज कर लिया था, मतलब उस पर अपना कब्जा कर लिया था। और 1569 में रणथंभौर पे, ठीक है। 1570 से 1585 में क्या हुआ? मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात व फॉलोड बाय कैंपेन्स इन द ईस्ट, इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। 1570 से 1585 के बीच जो मिलिट्री कैंपेन्स हुए थे वो गुजरात में हुए थे, और फिर उसके बाद ईस्ट में, बिहार में, बंगाल में और उड़ीसा में। उसके बाद 1585 से 1605 तक एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स एम्पायर। जो अकबर का एम्पायर था, पूरा साम्राज्य था, वो फैल रहा था 1585 से 1605 के बीच में। कैंपेन्स वर लॉन्च्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। और फिर जो नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया था, जैसे कि महाराष्ट्र वगैरह, यहाँ पर भी जो है कैंपेन्स चलाए जा रहे थे अकबर के एम्पायर को लेकर। फिर क्या हुआ? कंधार वॉज सीज्ड फ्रॉम द सफाविद्स। फिर जो सफाविद्स थे उनसे कंधार छीन लिया गया था। कश्मीर वॉज एनेक्स्ड, और फिर कश्मीर पर भी कब्जा कर लिया गया था। आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम, काबुल वॉज ऑल्सो एनेक्स्ड इनटू हिज किंगडम। और मिर्जा हाकिम की डेथ के बाद जो काबुल था वो भी उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कैंपेन्स इन द डेक्कन स्टार्टेड एंड बेरार, खानदेश एंड पार्ट्स ऑफ अहमदनगर वर एनेक्स्ड। फिर जो डेक्कन रीजन था इंडिया का, उसमें भी कैंपेन जो है शुरू किए गए थे, और जो बेरार, खानदेश और जो अहमदनगर के पार्ट्स थे उनको भी उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था, अपने साम्राज्य में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अकबर के मिलिट्री कैंपेन्स जब उन्होंने चलाए तो ऑलमोस्ट सारे इंडिया पर, और जो कुछ जो नॉर्थ वेस्ट के जो बाउंड्री वाले पार्ट थे, जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन रीजन, अफगानिस्तान का जो रीजन था, तो इन पर भी उन्होंने अपना कब्जा कर लिया था।
आगे देखते हैं अब अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी। द अकबरनामा कंपोज्ड बाय अबुल फजल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। अकबरनामा जो है ये अबुल फजल ने लिखी है। ये एक किस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, अकबर ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया था इसकी इंफॉर्मेशन देती है। The empire was divided into provinces called subas governed by a सूबेदार who carried out both political and military functions। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो उसका एम्पायर था, साम्राज्य था, वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था जिनको सूबा बोलते थे। एक सूबा होता था जैसे, तो सूबाज में डिवाइडेड था और हर सूबे का एक सूबेदार होता था जो पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों काम करता था। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान, और हर प्रोविंस यानी कि हर सूबे में एक फाइनेंशियल ऑफिसर जिसको दीवान भी बोलते हैं वो था। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स सच एज द मिलिट्री पे मास्टर बख्शी, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रनेज सद्र, मिलिट्री कमांडर्स फौजदार्स एंड द टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल। अच्छा, अब जो है उस सूबे में शांति और ऑर्डर, लॉ, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो सूबेदार था उसको सपोर्ट करने वाले और भी ऑफिसर होते थे, जैसे कि मिलिट्री पे मास्टर जिसको बख्शी बोलते थे, जो रिलीजियस और चैरिटेबल पैटर्नेज का मिनिस्टर होता था जिसको सद्र बोलते थे, मिलिट्री कमांडर्स जिनको फौजदार बोलते थे, और जो टाउन पुलिस कमांडर जिनको कोतवाल बोलते थे। तो ये सारे ऑफिसर्स भी होते थे उसको सपोर्ट करने के लिए, सूबेदार को। अब देखते हैं रिलीजियस पॉलिसी। अकबर फॉर्मुलेटेड द आइडिया ऑफ सुलह ए कुल और यूनिवर्सल पीस। अकबर जो है एक चीज को सपोर्ट करता था कि सुलह ए कुल मतलब यूनिवर्सल पीस, कि सारे ब्रह्मांड में शांति होनी चाहिए बस। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स इन हिज रियाम। तो यही उसको, उसमें ये सहन करने की शक्ति थी, इसी वजह से जो है उसके साम्राज्य में जो है अलग अलग रिलीजन के जो लोग होते थे उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं था। इंस्टेड इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस दैट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो इसकी बजाय वो एक चीज पर फोकस था उनका, रिलीजन से ज्यादा उनका फोकस था एथिक्स पे। एथिक्स मतलब जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए पहले लोगों में, रिलीजन से पहले ईमानदारी होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए उनके साथ, शांति बनी रहनी चाहिए। और ये ऐसी चीजें होती हैं जो कहीं भी वर्ल्ड में आप चले जाओ, कोई रिलीजन को, किसी हिंदुइज्म को माने या इस्लाम को माने या सिखिज्म को माने या ना माने, लेकिन ये जो चीज़ें होती है, ये एथिक्स तो सारी दुनिया में हर कोई फॉलो करता ही है। तो अकबर का भी फोकस जो है इन्हीं एथिक्स पर था। तो अब एक्टिविटी रहेगी एक कि कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट्स गिवन इन अकबरनामा एंड इट्स वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड टीचर्स। जो अकबरनामा थी उसमें कुछ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने टीचर की हेल्प से। तो ये आप जो है गूगल कर सकते हो, इंटरनेट पे ये सर्च कर सकते हो सब्जेक्ट्स ऑफ अकबरनामा, वहाँ पर आपको वो सब्जेक्ट्स जो है मिल जाएंगे, तो उनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और नेक्स्ट अब देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस पूछे गए, उनके आंसर देंगे। पहला क्या है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। तो देखो यही पढ़ा है ना हमने रिलीजियस पॉलिसी, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी ये सेकंड मार्क हो रखा है इसमें, तो आप इसको फर्स्ट कर लेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, और ये वाला सेकंड का होगा, इसको 2 करना है ये। तो रिलीजियस पॉलिसी के फीचर्स बताने आपको, तो आप ये सारा जो है ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। तो क्या थे मेन, तो उसके ये था कि वो यूनिवर्सल पीस को फॉलो करता था, वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था रिलीजन के बेसिस पे, बल्कि उसके कुछ एथिक्स थे जैसे ऑनेस्टी, जस्टिस और पीस। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप इसके अंदर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। तो अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स सारी आपको लिखनी है, तो उसमें आप बताएंगे कि जो अकबरनामा है उसी में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। एम्पायर जो है वो सूबेज में डिवाइडेड था और हर सूबे में एक सूबेदार होता था जो पॉलिटिकल मिलिट्री फंक्शंस को कैरी आउट करता था, और हर प्रोविंस में इसके साथ साथ एक फाइनेंशियल ऑफिसर भी, या जिसको दीवान बोलते हैं,
और ज़्यादा पीस और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सूबेदार के साथ साथ और भी ऑफिसर्स होते थे, जैसे बख्शी हो गया, सद्र हो गया, फौजदार हो गया, कोतवाल। तो ये सारा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो आशा है आपको मुगल एम्पायर में अकबर का जो रोल था वो समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कोरोना से बचने के लिए वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। तो कोरोना से बचने के लिए आपको साबुन और पानी से हाथों को रेगुलरली धोते रहना है। तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।